महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में बड़ा हादसा, 5 मंजिला बिल्डिंग का स्लैब गिरा, हादसे में 7 लोगों की मौत। उल्हासनगर में बिल्डिंग का स्लैब गिरने से मलबे में कई लोग के फंसे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। घटना में मरने वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। अभी तक हादसे की वजह साफ नहीं। यूपी के सीतापुर में शादी समारोह में गिरा हाईटेंशन तार, हादसे में 4 बारातियों की झुलसकर दर्दनाक मौत, 12 से ज्यादा बाराती हुए घायल। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, सरकार ने मंगाया आवेदन। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख और जैन और बौद्ध है। भारत चीन गतिरोध के बीच बोले आर्मी चीफ नरवणे, चीन पर आंख मूंद कर नहीं किया जाएगा विश्वास। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी गृह सचिव एंटनी ब्लिंकेन से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति। नई गाइडलाइंस को लेकर अब ट्विटर भी अड़ा, सूत्रों के मुताबिक ग्रीवेंसेंस अधिकारी का डिटेल्स शेयर नहीं किया, वहीं गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने शेयर की अपनी डिटेल्स। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र ने दिल्ली बुलाया, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से किया टेस्ट, 31 मई को ज्वाइन करने का आदेश। पीएम मोदी की मीटिंग में ममता की देरी से पर गरमाई सियासत, गृह मंत्री अमित शाह बोले ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम की बैठक से निकलने पर घिरी ममता बनर्जी, बीजेपी बोली अहंकार अलग रखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सीएम ने भी की साधा निशाना। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा कोई भी नॉन एनडीए सीएम कभी ऐसा नहीं करता। स्वामी रामदेव को मिला आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के संगठन एनआईएमए का साथ। एनआईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखा, पूछा आयुर्वेद से सूडो साइंस को कहने वालों पर कार्रवाई कब होगी। आईएमए और रामदेव के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कहा उपचार को भिन्न भिन्न पद्धतियों से एक दूसरे को विरोधी न मानकर एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। ब्लैक फंगस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त टिप्पणी, कहा हम सभी नर्क में माहौल में रहने को मजबूर, कल तक जिस बीमारी का पता नहीं था आज वो महामारी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी, बताया दिल्ली में ब्लैक फंगस के 411 एक्टिव केस। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1141 नए मामले आए सामने, वहीं 139 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 15,000 के पार। मुंबई में कोरोना के नए मामलों में आई कमी, बीते 24 घंटे में 924 संक्रमित आए सामने, वहीं कोरोना से 30 लोगों ने गंवाई अपनी जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,740 आए नए केस सामने, जबकि 424 मरीजों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,270 आए नए मामले सामने, 194 मरीजों की गई जान। डब्ल्यूएचओ ने थपथपाई फिर योगी सरकार की पीठ, प्रदेश में तंबाकू के प्रयोग को कम करने और रोकने के लिए किया बेहतरीन काम, मिला इस साल को नो टोबैको डे का अवार्ड। सीएम योगी के 3T फॉर्मूले का जबरदस्त असर, कासगंज और महोबा जिला हुआ कोरोना मुक्त, 16 जिलों में सिंगल डिजिट में कोविड के मामले। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ में आई गिरावट, बीते 24 घंटे में मिले 1,942 नए संक्रमित, 52 मरीजों की हुई मौत। एमपी में तेजी से सुधर रहे कोरोना के हालात, 1,854 नए मरीज की हुई पुष्टि। आगर मालवा में एक भी नहीं मिला मामला, शाजापुर, हरदा, बुरहानपुर में सिर्फ एक मिला नया संक्रमित। कोरोना से जंग में मैदान में डटे सीएम शिवराज सिंह चौहान, भोपाल में अचानक पहुंचे भेल कोविड कमांड सेंटर, अधिकारियों से संक्रमण पर नियंत्रण पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,840 नए केस, 67 मरीजों ने तोड़ा दम, 4,961 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। राजस्थान में कोरोना पर कंट्रोल, 24 घंटे में 2,648 पॉजिटिव केस आए सामने, 78 लोगों ने तोड़ा दम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, प्रदेश में वैक्सीन की 11.5 लाख डोज बर्बाद होने की खबर को झूठा बताया, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल तोड़ने का आरोप। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 687 नए मामले आए सामने, जबकि 19 मरीजों की जान गई। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में कोरोना के मामले घटे, बीते 24 घंटे में पंजाब में 3,724 नए केस आए सामने। विदिशा में 2 हफ्ते बाद सरकारी बैंक खुलते ही उमड़ी किसानों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, किसानों ने बैंक प्रबंधन पर लगाए अव्यवस्थाओं का आरोप।
रेमडेसिविर के बाद अब ब्लैक फंगस की इंजेक्शन की कालाबाजारी। उज्जैन के सीएसपी ने ग्राहक बनकर मारा छापा। एक आरोपी से 16 इंजेक्शन किए जब्त। 4 गुना दाम पर बेचे जाने की थी शिकायत। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में सिर्फ 1781 आए नए केस। 36 जिलों में 100 से भी कम मरीज। 95% रिकवरी रेट। बिहार में 18+ के लोगों का टीकाकरण नहीं होने पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, 1-2 दिन में सामान्य हो जाएंगे हालात, जल्द हो जाएगी टीके की आपूर्ति। पटना के दीघा में लॉकडाउन का नहीं हो रहा पालन। पुलिस भी गश्त के दौरान बनी रही मूक दर्शक। आम दिनों की तरह सड़कों पर दिखती रही थी। शेखपुरा में कोरोना की वैक्सीन की कमी के कारण कई पीएचसी केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण कार्य बंद। केंद्रों से लोग वापस लौटे। सीतामढ़ी के भीसा गांव में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां। शादी कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। बिना मास्क के दिखे लोग। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल मटिहानी माधो उप स्वास्थ्य केंद्र का बुरा हाल। यहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर ना तो डॉक्टर्स आते हैं, ना ही कोई दूसरा स्वास्थ्य कर्मी। बारिश ने बढ़ाई कोरोना मरीजों की परेशानी। फंगस के मरीजों पर बढ़ा खतरा। हॉस्पिटल से जल्द पानी निकलने की व्यवस्था हुई। ब्लीचिंग का भी हुआ छिड़काव। राजधानी रांची में अब घर बैठे होगा वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री ने की मोबाइल वैक्सीन की वैन की शुरुआत। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की होगी व्यवस्था। धनबाद में बंद दुकानों को खोलने के लिए व्यापारियों ने सीएम को लिखा खत। कहा लंबे समय से दुकानों के बंद होने से खराब हो रहे हैं हालात। कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप दुकान को संचालन करने की मांगी अनुमति। बिहार में दिख रहा है यास की तबाही का मंजर। भारी बारिश के कारण ढह गए मकान। तेज हवाओं के कारण पेड़ भी टूटकर गिरे। कटिहार में भारी बारिश के बाद हर तरफ जल जमाव हो चुका है। सदर अस्पताल के सभी रास्तों में पानी भरा। सभी वार्डों में पानी भरा। छपरा में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से सोनपुर प्रखंड के शिवपुर में एक घर गिर गया। हादसे में शख्स की मौत हो गई। बाढ़ में बारिश होने से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है। भारी बारिश होने से कई घरों में नाले का पानी घुस गया है। दरभंगा में यास तूफान का असर। कई घरों पर पेड़ गिरे। 3 मकान हुए क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे लोग। सहरसा में देखा गया यास तूफान का असर। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेज हवा के साथ लगातार हो रही है बारिश। कई घरों में घुसा बरसात का पानी। मुंगेर में चक्रवाती तूफान यास का असर। जिले के विभिन्न प्रखंडों में दिखा लगातार हो रही बारिश और तेज हवा के कारण कई घरों के छप्पर उड़ गए तो कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचा। मुंगेर में दिखा चक्रवाती तूफान यास का खौफ। लोहे की जंजीर से ट्रेन को बांधा ताकि तूफान के कारण ट्रेन ट्रैक पर आगे पीछे ना हो या फिर मेन ट्रैक पर ना चली जाए। बेतिया में चक्रवाती तूफान यास का काफी असर देखा जा रहा है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से जिले के कई प्रखंडों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। शेखपुरा में चक्रवाती तूफान यास का व्यापक असर दिख रहा है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मोतिहारी में भी यास तूफान का दिख रहा है असर। तेज हवा और बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए टूट के। सड़कों पर भी पानी भरा। कटिहार में भारी बारिश होने के कारण हवाई अड्डा कारी कोसी नदी के तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ गया। कोसी नदी से जुड़ा है तटबंध ध्वस्त हो गया। यास चक्रवाती तूफान का असर विक्रम सहित आसपास के प्रखंडों में देखा गया। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जल जमाव होने लगा है तो वहीं पर कई जगह पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो रही है। जहानाबाद में आंधी तूफान की वजह से शहर में एक मकान और दूसरे मकान का छज्जा गिर गया जिसके नीचे दबने से एक पशु की मौत हो गई। मधेपुरा में चक्रवाती यास तूफान की वजह से शहर में कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं जिससे कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई। बाढ़ के बख्तियारपुर प्रखंड में देखा गया यास तूफान का असर। ग्यासपुर के गंगा नदी को पार करने वाला पीपा पुल पानी में बहा। 5 पंचायतों का संपर्क टूटा। ओडिशा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड में भी यास का कहर बनकर टूटा। राज्य के कई जिलों में दिख रही तबाही की तस्वीर। भारी बारिश से कहीं गिर गए हैं मकान तो कहीं पर टूट के गिर गए हैं। पश्चिम सिंहभूम में यास को लेकर प्रशासन की तैयारी कोई नहीं आई काम। नहीं हुआ जान माल का नुकसान। डीसी के निर्देश पर लोगों को समय रहते प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई राहत। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने मिहिजाम शहर के कई वार्डों का किया दौरा और बारिश से हुए नुकसान का भी लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों के बीच कपड़े और राशन दवाइयां भी बांटी। रांची में कांची नदी पर बना पुल टूटा। करोड़ों रुपए खर्च करके 3 साल पहले हुआ था पुल का निर्माण। पुल के गुणवत्ता पर उठे सवाल। जेएमएम ने कहा पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण।
साहिबगंज में यास ने मचाई तबाही। लगातार बारिश के चलते बाढ़ के बने हालात। कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। हॉस्टल और अस्पताल हुए जलमग्न। चतरा जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में चक्रवाती तूफान यास ने मचा की तबाही। रुक रुक कर हो रही है बारिश और तेज हवाओं से खेतों में होने लगा है फसलों को काफी नुकसान। बोकारो में यास तूफान के कारण हो रही भारी बारिश के बाद तेनुघाट डैम के 2 गेट खोलने का आदेश। 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बढ़ा दामोदर नदी का जलस्तर। नदी के किनारे रहने वालों लोगों को किया गया आगाह। जहानाबाद में बाइक सवार युवक की पिटाई से भड़के ग्रामीण। पुलिस के साथ की हाथापाई। ईंट पत्थरों को भी किया इनसे हमला। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नवादा में नाबालिग बच्ची की वायरल हुई तस्वीर शादी की निकली झूठी। जांच में पाया गया लड़की को बालिग। आधार कार्ड से की गई उम्र की पुष्टि। जहानाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही से हुई शख्स की मौत। 11,000 हाई वोल्ट की टूटी तार को नहीं किया गया ठीक। भूसी थाना क्षेत्र के कुर्मी वृथा गांव का मामला। मुंगेर में मानवता को शर्मसार करने वाला आया मामला सामने। 2 दिनों का मिला नवजात का शव। पुराना बाजार मोहल्ले का मामला। गुमला में मिली पुलिस को बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी नक्सली माधव भगत को किया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को कर रही थी तलाश। लातेहार में बालूमाथ पुलिस ने अफीम के डोडे की बड़ी खेप को किया बरामद। जब्त डोडे की कीमत करीब 5 लाख रुपए। धनबाद में मकान मालिक और किराएदार में हुई जमकर मारपीट। कई लोग हुए घायल। मामला सदर थाना क्षेत्र के धीरेन्द्रपुरम कॉलोनी का। रांची में पुलिस ने चोर गिरोह का किया खुलासा। 5 शातिर बाइक चोर के साथ चोरी की 12 बाइक को भी किया जब्त। यूपी में अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतकों की परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान। पंजाब कांग्रेस की सियासी घमासान को लेकर गठित 3 सदस्यों की कमेटी दिल्ली में हुई पहली बैठक। पार्टी आलाकमान ने बनाई कमेटी में हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल होंगे शामिल। भारतीय चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। नए नियमों की दी जानकारी। अपने विवादित बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर आए कमलनाथ। सीएम शिवराज का वार। कहा मानसिक संतुलन खो चुके हैं पूर्व सीएम। मध्य प्रदेश में ओपन बुक पैटर्न पर होगी यूजी पीजी की परीक्षाएं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। छात्रों को ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। उत्तराखंड के नैनीताल और पिथौरागढ़ में अगले 12 घंटे तक बारिश की चेतावनी। येलो अलर्ट जारी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 7 फैसले लिए गए। कोविड से जुड़े इक्विपमेंट्स पर टैक्स से राहत। 31 अगस्त तक कारोबारियों को टैक्स से राहत। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला। जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का है उन्हें 2020-21 के लिए रिकॉन्सिलेशन का स्टेटमेंट देना होगा। 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर। एविएशन मंत्रालय ने डोमेस्टिक एयरलाइंस को हवाई किरायों को 15% तक बढ़ाने की मंजूरी। एचडीएफसी बैंक को लेकर एक और झटका। नियमों के उल्लंघन को लेकर आरबीआई ने लगाया 10 करोड़ का जुर्माना। केनरा बैंक ने लॉन्च किया 3 नए लोन प्रोडक्ट्स। कोरोना पीड़ितों और उनके इलाज में लगे अस्पतालों को देगा 50 करोड़ रुपए तक का सस्ता कर्ज। आज बीसीसीआई की अहम बैठक। आईपीएल 14 के भविष्य पर हो सकता है फैसला। डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को डेवन कॉनवे के रूप में मिला नया ओपनर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होगा मैच। टोक्यो ओलंपिक में कमेंट्री करते नजर आएंगी डेविड वार्नर की पत्नी। खुद रह चुकी है नेशनल चैंपियन। क्वारंटीन में खास तरीके से प्रैक्टिस कर रहे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पेट कमिंस ने किया खुलासा। इंग्लैंड रवाना होने से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कोरोना वैक्सीन की लगी पहली डोज। ओली ने खेला नेपाल में मिलीजुली सरकार बनाने का दाव। कहा सभी दल मिलकर बनाए सरकार और कराएं चुनाव। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारतीयों के योगदान को सलाम। भारत के पुरुषों और महिलाओं के अहम योगदान के लिए वह उनका सम्मान। श्रीलंका में ड्रैगन की दखलंदाजी। साइन बोर्डों पर तमिल की जगह चीनी भाषा में जगह ली। मचा बवाल। फ्रांस में थाने में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने महिला पुलिसकर्मियों को किया घायल। 2 को मारी गोली। आतंकी वारदात का शक। चीन ने अंग्रेजों को बताया कश्मीर विवाद की असली जड़। कहा जाने से पहले घोल गए नफरत। क्रिकेट ने जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को दी मंजूरी। फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना के टीकों को मिली हरी झंडी।
जापान में कोरोना संक्रमण के कारण इमरजेंसी 20 जून तक बढ़ी, ओलंपिक से पहले नहीं हुई कम दिक्कतें। कैलिफोर्निया के सैन होजे रेल यार्ड में हुई गोलीबारी में 9 की गई जान, पंजाब के तपतेज सिंह की हुई मौत। रणदीप हुड्डा जोग विवाद पर यूजर ने पूछा कहां है नारीवादी तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा। अमिताभ बच्चन ने मुंबई के अंधेरी में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट, 5,184 वर्ग फुट के अपार्टमेंट की कीमत है 31 करोड़ रुपए।